गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। ये हमारी सेकंड पार्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। एक बार देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। एक तरीके की अप्रोच होती है कि हम टोटल क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की बना के रखें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है बेस्ट आए और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके। दिस इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू गेट एक्सीलेंस प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल है, हमने सब कुछ पढ़ लिया था ऊपर, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ओवरव्यू पढ़ लिया, हमने इसके एलिमेंट्स पढ़ लिए, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल, किस किस प्रिंसिपल पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है। तो उसमें आता है फोकस ऑन कस्टमर, कस्टमर पे फोकस करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कि कस्टमर की बेसिक नीड क्या है। एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉय को कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके कम्युनिकेशन के लेवल पे या फिर काम करने के लेवल पे, जो कुछ भी बोला जाए वो एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट होगी। प्रोसेस सेंटर, पूरे प्रोसेस को अच्छे से जांच पड़ताल करी जाए कि उसमें होता है हमारा कि पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखा जाए कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किसी इक्विपमेंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है और प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हो गई हमारी प्रोसेस सेंटर्ड, मतलब प्रोसेस पे ही मेन फोकस होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है कि ये हमारा एम्प्लॉय की सिंसियरिटी दिखाता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज़, किसी भी प्रोसेस और एम्प्लॉय में कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक बार उसने काम सोच लिया तो फिर ठीक है अब यही करेगा ज़िंदगी भर, अब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं, कि उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर उसमें अभी एक पार्ट पे इम्प्रूव किया है, अब फिर दूसरी बार उसे दूसरे पार्ट पे इम्प्रूव करना ही करना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो हमारा बाइंडर होता है कि हर किसी एम्प्लॉय को की कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री बेस्ट बनी रहे। डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क तो मस्ट है ही हमारा कि टीम वर्क अच्छा होगा तभी हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आ पाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि आप लोगों को पता ही है, ये चीज़ पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज़ एडवांटेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हमने टोटल क्वालिटी को तो मैनेज कर दिया अपने सिस्टम में, उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि हमारी रेपुटेशन कंपनी की बढ़ रही है। फॉल्ट एंड प्रॉब्लम आर स्पॉटेड एंड सॉल्व फास्टली, फॉल्ट और प्रॉब्लम हमें जल्दी पता चल रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं, तो ये इम्प्रूव हो रही है रेपुटेशन हमारी कंपनी की। लोअर कॉस्ट, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लो कॉस्ट पे आ रहा है क्योंकि डिफेक्ट तो आ ही नहीं रहे प्रोडक्ट में, तो लो कॉस्ट का प्रोडक्ट आएगा। हाई एम्प्लॉय मोरल, मतलब एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यूस उसको ट्रेनिंग मिल रही है, मोटिवेट हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है उसमें, तो इसलिए एम्प्लॉय की एथिक्स मॉरल इंटीग्रिटी बेस्ट हो रही है। कस्टमर कॉन्फिडेंस, अगर हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हमने कंपनी में लगा दिया कि यहाँ पे हमने ट्रेनिंग की हुई है, भैया ट्रेनिंग की हुई है, अच्छे से हमें पता है क्वालिटी को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हम तो यहीं से प्रोडक्ट लेंगे अपना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब किसी भी चीज़ में पैसा कम होगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमारी आती है समरी, समरी में हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली होता किस किस चीज़ पे है, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, एक मिनट मैं इस चीज़ को बताती हूँ इस वजह से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी को मैनेज करने के लिए होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, कस्टमर, एम्प्लॉय, क्वालिटी कंसेप्ट और प्रॉफिट। कस्टमर के अंदर क्या क्या आता है हमारा, कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना, कस्टमर डिलाइटनेस और कस्टमर का और हमारा कि लॉयल कस्टमर बार बार उसी इंडस्ट्री से अपना प्रोडक्ट खरीदे। एम्प्लॉय में क्या देखी जाती है, एम्प्लॉय की एथिक्स और पार्टिसिपेशन। एथिक्स मतलब कि भावना कि वो जो ये काम कर रहा है वो सही है या फिर नहीं, अपने ही मन से सोच के करे। और पार्टिसिपेशन मतलब कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क में। क्वालिटी कंसेप्ट, टू गिव बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ मेन मोटिवेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट, दैट इज़ हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट का हो और मोर सेल ऑफ प्रोडक्ट, ताकि कम कॉस्ट का हो और प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। तो ये तो हमारा हो गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो यही चीज़ हमने अब क्या क्या पढ़ा, एक बार इसे हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ी बेसिकली डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज
आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू गेट एक्सीलेंस। डेफिनेशन हो गई हमारी। हमने फिर ओवरव्यू पढ़ा था, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का आए, और भी अलग अलग ओवरव्यू पढ़ा था हमने इसमें। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके एलिमेंट्स, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फाउंडेशन, ब्रिक्स, एक तरीके का सीमेंट और रूफ, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट आते हैं जो हमारे पूरे 8 एलिमेंट में गिने जाते हैं। फिर हमने पढ़े प्रिंसिपल, किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। फिर हमने इसके पढ़ा एडवांटेज, और फिर फाइनली हमने पढ़ी समरी। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए इनफ है जानना कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो गाइस ये था हमारा स्टार्टिंग का, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन, ओवरव्यू, की एलिमेंट्स, और उसका निमोनिक भी पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल, और फिर हमारा एडवांटेज और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की समरी होती क्या है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू दूंगी, 5 मिनट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम ख़त्म कर देंगे। मैं आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लेस टाइम, ठीक है। तो ज़रूर सुनिए आप लोग इस चीज़ को, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और गाइस एक और चीज़, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है डियर फार्मा स्क्वायर, उस वहाँ पे आप लोग इसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिल सकता है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।